ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा का वो कौन सा महामंत्र है, नाम है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, इन सब ने जपा। इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो वैदिक ऋषियों ने ओम का जप किया। सबसे पहले भगवान का न कोई नाम है न कोई रूप है। अकथ अनामय नामन रूपा, न उसका कोई नाम है न कोई रूप है। फिर भी ऋषियों ने नाम रूप का जप किया, नाम का जप किया, तभी पाया। तो उनको कैसे पता चला कौन सा नाम है? तो जब किसी ने गृह त्याग करके भगवान के प्रति समर्पित हुआ और भगवान के रास्ते पे चला, तो भगवान ने उसको अनुभव में, स्वप्न में प्रेरणा करके बताया कि प्रणव का जाप करो, ओम का जाप करो। तो इसलिए वेदों में ओम का जप आया है, उपनिषदों में भी ओम का जप आया है। महर्षि पातंजलि ने भी प्रणव का ही जप। इसके बाद भक्तिकालीन महात्मा हुए, संत रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब ने राम नाम का जप किया। बस ये दो ही नामों का जप हुआ। नाम दो नहीं है, एक ही है, प्रणव। उसी को ओम कहते हैं, उसी को हिंदी में राम कहते हैं, अलग अलग नहीं है। तो पूर्व ऋषियों से लेके तो आज तक परमात्मा का एक ही नाम है, उसी को ओम, उसी को राम कहा गया। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि वो ईश्वर कहाँ रहता है। तो कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। इतना समीप रहता है, फिर भी लोग जान नहीं पाते। तो कहते हैं माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के भटकते रहते हैं, ये देवता वो देवता, इसलिए लोग नहीं जान पाते। ईश्वर हृदय में रहता है, तो हम शरण किसकी जाएं? तो कहा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम्। संपूर्ण भावों से तू हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा। हमने सभी मान्यताएं छोड़ी, भगवान कृष्ण की बात मानी और हृदय स्थित ईश्वर की शरण चले गए, तो उससे क्या मिलेगा? तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त करेगा। दुनिया में लोग शांति और सुख की खोज के लिए ही जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, संस्थाओं में जाएं, तीर्थों में जाएं, मंदिरों में जाएं, केवल शांति के लिए जाते हैं। और शांति का जो स्रोत है वो कहाँ है? मनुष्य का हृदय स्थित ईश्वर। उस हृदय स्थित ईश्वर को जानने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में 8 बार 7 बार कहा कि ओम का जप कर। अध्याय 8 में उन्होंने कहा कि ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुसृण्वन् यः प्रयाति त्यजन्तेहं स याति परमां गतिम्। गीता में क्या बताया? ओम का जप। भगवान कृष्ण भगवान थे, अर्जुन के सामने थे, उनके पहले भी बहुत से महापुरुष हो चुके जो भगवत स्वरूप थे, लेकिन किसी के लिए यह नहीं कहा कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है, उसकी शरण जा। और भगवान कृष्ण का भी नाम लोग जपने लगते हैं। कई संप्रदाय हैं, कोई राधे राधे जपता है, कोई कृष्ण कृष्ण, लेकिन गीता में उनका ही आदेश है। अर्जुन ने पूछा तो अर्जुन को बताया कि ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम का जप कर। वास्तव में इसी को ओम कहते हैं।
ओम का मतलब होता है वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। अहम माने प्रत्येक व्यक्ति का नाम है। माया अवश्य जीव अभिमानी, अभिमान जीव की संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का कोई सामान छूट जाता है तो बोलता है ये किसका है, तो कहता है मेरा है, नाम नहीं बताता। तो अहम सबका कॉमन नाम है, सबका नाम अहम है। माया अवश्य जीव अभिमानी, तो अहम माने आप स्वयं, आप सभी, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं। तो ओम का मतलब है वह परमात्मा जो मनुष्य के हृदय में रहता है। इसी को प्रणव कहते हैं। प्रणव क्यों कहते हैं? प्रणव का मतलब होता है कि प्राणों की जो शक्ति है, हमारा जो प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, इस संसार में बिखरा हुआ है। इसकी शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति प्राणों के द्वारा संसार में फैली हुई है। ये प्रणव, ये ओमकार नाम जपते जपते संपूर्ण शक्ति को खींच के अपने में स्थायित्व देता है। संसार में बिखरी हुई शक्ति को अपने में स्थिर कर लेता है, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। उस शक्ति को इकट्ठा करता है। और संसार में जितने महापुरुष हुए सबका यही नाम है। शरीर से तो माता पिता नाम रखते हैं, फिर गुरु की शरण में गए तो गुरु कोई न कोई नाम रखता है। तो अनेक महापुरुष हुए, लेकिन उन सबके नाम के जपने का विधान नहीं है। कौन से नाम के जपने का विधान भगवान ने किया? ओम का। महापुरुषों के नाम अलग अलग हुए, लेकिन उनको जपने के लिए शास्त्रों में आज्ञा नहीं है। शास्त्रों ने आज्ञा किसकी दी? प्रणव की। तो ये प्रणव सबका नाम है, जितने महापुरुष हुए सबका नाम है। जैसे अहंकार अहम प्रत्येक जीव का नाम है कॉमन, ऐसे ही प्रणव प्रत्येक महापुरुष का कॉमन नाम है। जो भी सृष्टि में हुए, कहीं भी हुए, तो उनको जपना है, उनका नाम जपना है तो ओम का ही जाप करना पड़ेगा। इसी बात को महर्षि पातंजलि कहते हैं कि जब उनको ये बताना हुआ योग दर्शन में कि ईश्वर कौन है, तो ईश्वर के विषय में उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं तीर्थों में रहता है, मंदिरों में रहता है या किसी की पूजा करो। उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की परिभाषा दी जो आप लोगों के बीच में से कोई है। उन्होंने कहा कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये चार से जो अलग हो गया शरीर के रहते रहते, जो अभी शरीर से जीवित है, और इन चार से जिसका संबंध विच्छेद हो गया, वो विशेष पुरुष, करोड़ों की आबादी में वो विशेष पुरुष ईश्वर है। तो ये चार क्या है? क्लेश होते हैं 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। 5 क्लेशों से प्रेरित होकर के प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। अविद्या से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। कर्म करता है अच्छा बुरा, तो उसका कर्म इकट्ठा होता है, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे दूध इकट्ठा करते हैं तो दूधाशय बोला जाता है। किसी भी जगह को इकट्ठा करने का उसका आशय कहते हैं। और जलाशय, जल इकट्ठा हो गया तो जलाशय। ऐसे ही हमारे अच्छे बुरे कर्म इकट्ठे होते हैं, उसको कर्माशय कहते हैं। तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। आशय माने संग्रह, और जो संग्रह होता है कर्मों का संस्कार के रूप में, तो परिणाम देता है। परिणाम क्या है? हमारा शरीर, इसकी आयु और इसमें मिलने वाला दुख और सुख। तो क्लेश कर्म, कर्मों से मिलने वाला परिणाम, और कर्म का इकट्ठा होना संस्कार के रूप में। क्लेश से प्रेरित होकर जो हम कर्म करते हैं, कर्म के संस्कार बनते हैं, संस्कार से शरीर मिलता है। ये 4 क्रम है जो शरीर के रहते रहते तपस्या करके जो इन चारों से मुक्त हो गया, ऐसा विशेष पुरुष कौन है? वो ईश्वर है। फिर उसको बताया कि तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम क्या है? प्रणव है, ओंकार है, उस ईश्वर का नाम। तो करें क्या? तो कहते हैं तज्जपत अर्थ भावना, उसका जप कर और उस महापुरुष के स्वरूप का ध्यान कर, जो नाम का जप करते करते इसी प्रणव में स्थित हो गया, इसी का स्वरूप हो गया। कहते हैं उसका ध्यान करना है, उसका स्मरण करना है, वही ईश्वर है। और नाम कौन सा बताया? ओम का।
प्रणव का। इसी बात को जो है रामचरितमानस में इसी नाम को राम कहा गया। जिसको ओम कहते हैं, प्रणव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, तो कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी और सकल जीव जगत दीन दुखारी। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन रहता कहाँ है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में। जब कण कण में व्याप्त है तो ये शरीर भी एक कण है, इसमें भी वो रहता है। जब सर्वत्र व्याप्त है तो हम क्या सब जगह पूजा करने लगे? तो बोले नहीं, उसका अनुभव हृदय में होगा। ये जो शरीर है ये भी एक कण है, इसमें भी है, तो इसमें उसका अनुभव करना है, सब जगह नहीं करना है। कैसे प्रकट होगा? नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिन मोर रतन से। कौन सा नाम जपने के लिए कहा? राम नाम मन दीप धर जी हते हरिद्वार और तुलसी भीतर बाहरो जो चास उजियार। तो यहाँ पर जो है राम नाम के जपने को तुलसीदास जी ने कहा। ओम और राम दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का नाम प्रणव है, दोनों एक ही है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अक्षय ब्रह्म का परिचय है कि ओम। और राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है, उसी ब्रह्म का संबोधन राम है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को प्रकट करना है तो नाम का जप करना है, जीव से करना है। कैसे करना है? उसके लिए उन्होंने 4 प्रकार की विधि बताई महापुरुषों ने। बेकरी मध्यमा पश्यंती परा, 4 प्रकार से इस नाम को जपा जाता है। पहली बात, श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करना। वहाँ श्रद्धा स्थिर हो गई तो ओम अथवा राम, किसी एक नाम को चुनो। कभी ओम कभी राम, ऐसी बात नहीं, किसी एक को चुन लो और समय निकाल लो आधा घंटे का। पूरा काम निपट जाए, पूरा घर का काम हो जाए तो रात को सोते समय जपो। सुबह ही उठ के सबसे पहले 5 बजे 6 बजे जब भी उठते हो तब बैठ के जपो। तो बैठ करके जपना शुरू करना है। कैसे करना है? बोल करके जपना है। पहले बोल के जपा जाता है, फिर धीरे धीरे जपा जाता है, फिर पश्चंती से, फिर परावाणी से। तो सबसे पहले बोल के, जैसे ओम 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 हम भी बोले और बाजू में कोई बैठा है वो भी सुने, इसको बैखरी कहते हैं। बोल के जपना। और धीरे धीरे जपने को मध्यमा कहते हैं। स्वयं बोलो स्वयं सुनो, कंठ से भी कर सकते हो, जीभ से भी कर सकते हो, होठ का सहारा दे के भी कर सकते हो। धीरे धीरे स्वयं बोलो स्वयं सुनो, इसको मध्यमा कहते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो मन को रोकने में सक्षम होता है, उसको पश्चंती कहा गया। इसी श्रेणी के नाम का जप महापुरुष करते हैं। बैखरी और मध्यमा से घर गृहस्थी में किया जाता है। ज़्यादा मन नहीं लगता, बैखरी मध्यमा से जपो। लेकिन गृह त्याग कर दिया, कोई संयम करने लग गया, तो पश्चंती से जपा जाता है। भगवान कृष्ण ने इसको जप यज्ञ कहा। भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। तो कौन सा नाम का जप रूपी यज्ञ? तो फिर कहते हैं गीता में, अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में ओंकार मैं हूँ। यदि आप ओम का जप कर रहे हैं तो परमात्मा आपके अंदर है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आपके अंदर हूँ। ओम का जप कर रहे हैं तो हरे राम हरे कृष्ण वाली बात नहीं आई कि हरे कृष्ण हरे राम, वो कीर्तन है, वो कीर्तन करने का नाम है, जपने का नहीं है। जपने का प्रणव ओम। तो भगवान कृष्ण ने ओम के जप पे बल दिया। और इसके बाद जब पश्चंती का हम जपते हैं तो पश्च माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास अंदर जाती है बाहर आती है 2.5 सेकंड में। श्वास है तो बाहर संसार से भी आप जुड़े हुए हो, भीतर परमात्मा से भी जुड़े हुए हो। और श्वास निकल गई तो न संसार न परमात्मा। तो ये श्वास क्या है? यही सुमिरनी है, यही माला है। तीसरी श्रेणी का नाम जप जो है श्वास से होता है। भगवान कृष्ण ने इसको यज्ञ कहा। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरद्वा प्राणायाम प्राण स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रो
प्राणापान समायुक्तो नासाभ्यंतर चारिणो। जो नासिका के अंदर विचरण करने वाला प्राण और अपान है, इसको देखना शुरू करो। ये श्वास को कैसे देखा जाता है? पहले वाली वैखरी मध्यमा आप जीभ से जप सकते हो, लेकिन श्वास को जीभ से नहीं जपा जा सकता और किसी सहारे से नहीं, केवल मन से देखना है। जपना नहीं है, केवल देखना है। किसको देखना है? श्वास को देखना है। श्वास कब अंदर गई, कितनी रुकी, कब बाहर आई, कितनी रुकी, इसको 3-4 बार 10 बार देखो। जब अच्छे से समझ में आ जाए तो श्वास को रोकना नहीं है, जैसे लोग श्वास रोक लेते हैं, वो नहीं करना है। श्वास को बाहर भी नहीं रोकना है, भीतर भी नहीं रोकना है। जैसे श्वास चल रही है वैसे चलने दो। केवल हमको देखना है कि श्वास कब अंदर गई, अंदर कितनी रुकी, कब बाहर आई, बाहर कितनी रुकी, इसको समझो। जब समझने में आ गई भली प्रकार, ये श्वास को जो देखने वाली दृष्टि है, इसको सूरत कहते हैं। कबीर ने इसको क्या कहा है? सूरत। मेरी सूरत सुहागन जागरी, का शोभत है मोह निशा में, उठ के भजनिया में लाग रही। तो ये जो मन की दृष्टि है, इसी को सूरत कहा जाता है। भजन इसी से होता है, श्वास को इसी से देखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और कोई बोल दे कि कुछ चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो सारा दिमाग वहाँ चला जाएगा। इधर बैठे रहोगे लेकिन मन उधर चला जाएगा। तो वस्तु नहीं है, लेकिन उसका नक्शा आपके सामने ला के खड़ा कर दे, इस दृष्टि को सूरत कहते हैं। श्वास को इसी सूरत से देखा जाता है, तो इसी को मंत्र कहते हैं। पहले नाम का जप, वैखरी से जपोगे, मध्यमा से जपोगे तो नाम का जप। लेकिन जैसे ही पश्चिंती में जाएगा, श्वास देखने लगोगे तो मन रुकने लगेगा, क्योंकि मन से ही श्वास देखी जा रही है। तब इसी को क्या कहते हैं? मंत्र। यही नाम जब क्या हो जाता है? मंत्र। इसी को कहते हैं मंत्र महामणि विषय व्याल के और मैटत कठिन कुअंक बाल के, ये मंत्र हो जाता है। और कुअंक जो लिखे हैं भाग्य में, उनको काटने लगता है। और मंत्र जब जपने लग गए श्वास प्रश्वास से, इसी को पश्यंती कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसको विपश्यना कहा। जब अपने गुरु के पास गए, आचार्य अलार कलाम के पास, तो उन्होंने बुद्ध को विपश्यना की साधना आनापान सती के रूप में उपदेश दिया, बताई और करना सिखाया। तो इसी श्वास प्रश्वास को प्राणापान कहा भगवान कृष्ण ने, इसी को पानापान कहा महात्मा बुद्ध ने, इसी को विपश्यना कहा, इसी को वो लोग अनापान सती कहते हैं। सती माने स्मृति, सूरत। सूरत के द्वारा अनापान माने आने और जाने को, पानापान यानी श्वास अंदर गई तो उसको कहते हैं आना, और बाहर गई तो अपान। उसको देखो, उसको अनापान सती उन्होंने कहा। इसी के द्वारा उन्होंने तपस्या की। जितने महापुरुष हुए सब इसी का जप, श्वास का ही जप किए। कबीर कहते हैं श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राखे। श्वास का सुमिरन करो, लेकिन घड़ी पे विचार करके करो। कितनी देर मन श्वास में लगा नाम जप में, कितनी देर मन संसार में गया, ऐसा विचारो और फिर श्वास में मन को लगाओ। लगन शब्द में राखे। शब्द का मतलब भगवान का बोलना। श्वास के जप के साथ ही भगवान बात करने लगते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ चलना है, सब बात बताते हैं। तो उस पर विचार, उस पर दृष्टि रखो, भगवान क्या बता रहे हैं, और जब श्वास का करो। कबीर ने इसको ऐसे कहा है, श्वास सुमिरनी कहा है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात कहा है। तो ये पश्यंती में मंत्र हो जाता है। और पश्यंती से आगे चले गए परावाणी। परावाणी में ये क्या हो जाता है? महामंत्र। परावाणी की अवस्था आ गई तो परावाणी में श्वास में मन को लगाना नहीं पड़ता। एक बार लगा दिए सूरत को, अपने आप श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, सूरत लगी रहती है और यही सुनाई देता है। श्वास नाम के अलावा और कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब हम परावाणी में पहुंचेंगे तब हमको नाम सुनाई देगा, इसके पहले तो कुछ भी सुनाई दे सकता है। वैखरी मध्यमा पश्यंती का अभ्यास परिपक्व हुआ मंत्र का, और जैसे ही नाम परावाणी में पहुंचा तो सूरत एक बार लगा दो, अपने आप ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इसको परावाणी कहते हैं, इसी को महामंत्र कहते हैं। तो ये महामंत्र कौन जपता है?
कौन कौन जपता है? तो महामंत्र जे जपे महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, इसको शंकर जी जपते हैं। इसी महामंत्र को शंकर जी जपते हैं। एक तो शंकर जी महापुरुष भगवान शंकर जो पहले हुए आदि गुरु सदगुरु, और एक शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप, जो सदगुरु है वो भी शंकर है, वो भी इसी का जप करते हैं परावाणी की अवस्था में। तो महामंत्र से जपे महेशु, और इस महामंत्र का जप किस किसने किया? तो कहते हैं ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम पायो अचल अनुपम। ध्रुव ने नाम का जप किया। ध्रुव जब इस अवस्था में पहुंचे, श्वास की गति रुक गई, अर्थात निर्विचार अवस्था आ गई, तो सारी सृष्टि का चलना रुक गया। सृष्टि में पक्षी उड़ रहे थे तो वहीं पर रुक गए, टीवी में बताए। उसका मतलब होता है कि जैसे ही श्वास में मन स्थिर हुआ परावाणी में, सारे संकल्प विकल्प जो विचार चलते रहते हैं सब शांत हो जाते हैं, कोई विचार आता ही नहीं है। परावाणी की अवस्था इसी को कहते हैं। कबीर इस बात को कहते हैं कि जप मरे अजपा मरे, अनहदहु मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताय काल न गाए। इसी नाम जप की अवस्था को, इसी महामंत्र को कबीर जपते थे। कबीर का जपने का नाम क्या था? राम। कबीर के जपने का चिंतन का नाम क्या था? राम। तो राम नाम का जप करते थे। लेकिन कबीर जब इस महामंत्र की अवस्था में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने वर्णन किया कि ये अवस्था कैसे आई, समाधि की अवस्था। तो कहा कि जप मरे अजपा मरे। पहले हमने जप किया, बैखरी से किया, राम राम राम, मध्यमा से किया, गुरु से नाम मिला, मंत्र मिला राम नाम, उसका हमने बैखरी और मध्यमा से जप किया। फिर श्वास के साथ किया, पश्चंती से किया। तो जप मरे अजपा मरे। जब पश्चंती की पराकाष्ठा में फिर आती है अजपा, हम न जपें फिर भी जाप चलता रहे, जिसको हमने परावाणी कहा। नाम जपते जपते ऐसी अवस्था आ जाए कि सूरत जब भी मन लगाओ श्वास में, अपने आप ध्वनि सुनाई पड़े, अंदर गई तो बाहर आई तो, इसको अजपा कहते हैं। 24 घंटे। फिर अजपा के बाद आती है जप मरे अजपा मरे। अजपा भी मरे। कबीर कहते हैं कि जप मरा, यानी जप पूरा हुआ तो अजपा आई। हम न जपे फिर भी जाप चलता रहे, ये स्थिति आई। फिर इसके बाद कबीर कहते हैं कि अजपा भी मर जाता है। तो कौन सी स्थिति आती है? अनहदहु मर जाए। जप मरे अजपा मरे, अनहदहु मर जाए। अजपा के बाद की स्थिति है, उसको अनहद कहते हैं। हद माने सीमा, एक सीमा है। कोई अजपा का जाप कर रहा है, बैखरी मध्यमा पश्चंती परावाणी का, वो 1 घंटा कर रहा है, 2 घंटा कर रहा है, 3 घंटा कर रहा है, फिर वो क्रम टूट जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि अजपा पार करके जब अजपा मरती है तो अनहद की स्थिति आती है, अर्थात सीमा से रहित भजन हो जाता है। सीमा से रहित कैसे होता है? जागत में सुमिरन करे, सोवत में लोलाए, और सूरत डोर लागी रहे तार टूट न जाए। जागा हुआ है तो सूरत लगी हुई है श्वास में, दिन भर लगी हुई है, बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, फिर भी दृष्टि श्वास में प्रवाहित है। इसको क्या कहते हैं? अनहद। हटता नहीं है मन। और सोने लगा तो सूरत श्वास में लगा लिया, मन को ओम सुनाई देने लगा, सूरत लग गई, सो गया, और जैसे ही उठा 3 बजे 2 बजे फिर सूरत वहीं लगी लगाई मिलती है। इस अवस्था को कहते हैं अनहद। लेकिन इस अवस्था के द्वारा भी हम किसी को खोज रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं वो मिला नहीं है। तो जप मरे, जप समाप्त होता है अजपा से। अजपा आ गई, जपना बंद। अजपा कैसे समाप्त होती है? अनहद आ गई, सीमा रहित भजन हो गया। इसी अवस्था को क्या कहा गया? वैकुंठ कहा गया, जहाँ भगवान विष्णु का निवास है। कुंठ माने किनारा, वैकुंठ माने किनारे से रहित, सीमा रहित। तो इसको अनहद भी, वैकुंठ भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का निवास, अर्थात विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता परमात्मा योगक्षेम करने लगते हैं। 24 घंटे उसके साथ रहते हैं ऐसे भक्त के, जिसकी ये अवस्था है। बताते रहते हैं भगवान ये करो ये मत करो, हर परिस्थिति में। तो अनहदहु मर जाए। अनहद भी एक ऐसी अवस्था है
कि इसको भी मरना पड़ता है, इसको भी पूरा होना पड़ता है। ये कब मरती है? तो कहते हैं सूरत समानी शब्द में ताय काल ना खाए। सूरत जब शब्द में समाहित हो गई, शब्द का मतलब होता है स माने परमात्मा, बद माने बोलना, भगवान का बोलना। भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, उसको, उस जागृति को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और दूसरा शब्द हम जो नाम का जप कर रहे हैं, तो नाम जपते जपते सूरत स्थिर हो गई और स्थिर होके मन रुक गया, एकाग्र हो गया और विलीन हो गया, समा गया परमात्मा में। भगवान के निर्देशन में चलते चलते भक्त भगवान में ही विलीन हो गया। तो इसको कबीर कहता है सूरत समानी शब्द में। सूरत शब्द में समा गई तो कहते हैं ताय काल ना खाए, उसको काल नहीं खाता है, वो काल से परे हो गया। तो इस तरह से ये कबीर ने बताया इसी महामंत्र के बारे में। फिर कहते हैं रामचरितमानस में और कई प्रकार के मंत्रों का वर्णन आया है। काकभूषुंड जी गए अपने गुरु के पास, लोमस ऋषि के पास, तो उनको पहले श्राप मिला, श्राप दे दिया लोमस ने कि जाओ कौआ हो जाओ। फिर वो पछताए, उनके गुरु अति विस्मय पुन पछताई और सादर मुन मुह लीन बुलाया। बुलाने के बाद फिर उनको परितोष किया, उनको संतुष्ट किया लोमस ऋषि ने। मम परितोष विविधि विधि कीना और हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। नाम का जब बताया राम मंत्र, यही महामंत्र। नाम का जब बताया कौन सा? राम नाम का जप। इसके बाद मुनमुए कछुक काल ता राखा और रामचरितमानस तो बाका। रामचरितमानस ब्रह्म विद्या, इसका आध्यात्मिक स्वरूप जिसको मनन करते हैं विरक्त महात्मा, उसकी शिक्षा दी। और फिर और तीसरी चीज क्या बताई? तो बालक रूप राम कर ध्याना और दीन मोह मुनि कृपा निधाना। तीन बातें बताई। एक तो नाम का जप, प्रणव का जिसको राम नाम कहते हैं, और दूसरा ब्रह्म विद्या का मनन। रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रावण कुंभकर्ण त्रेष्टा राक्षसी, सबका आध्यात्मिक अर्थ क्रमबद्ध तरीके से उनको बता दिया। 3 घंटा मनन करेंगे ना तब पूरा होगा। एक आसन से बैठ जाए कोई साधु, 3 घंटे तक उसको एक के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, 3 घंटे तक मन उसका सिमट जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उस सिमटे हुए मन को नाम जप में लगाया जाता है। फिर 3 घंटा नाम का जप करो, फिर नाम जप से सिमट गया उस मन को गुरु के स्वरूप में लगाया जाता है। वो जो बालक रूप राम कर ध्यान बताया ना, वो बालक रूप राम का ध्यान माने जो महापुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो बालवत होते हैं, परमहंस होते हैं, निर्विकार अवस्था होती है, इसलिए उनको बालक रूप कहा। वही राम के बालक रूप है। ध्यान बालक रूप का अर्थात जो निर्विकार महापुरुष हो गए, परमहंस हो गए, उनका ध्यान करना है। तो बालक रूप राम कर ध्यान। 3 चीजें बताई, ये सब महामंत्र के ही अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से नारद जी से भगवान राम मिलते हैं तो वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी पूछते हैं वरदान मांगो भगवान से, तो नारद जी कहते हैं कि जद्यप प्रभु के नाम अनेका और श्रुत के सकल एक ते एका। तो वो मांगते हैं कि मेरा ऐसा मांगना है, मेरा ये वरदान है कि राम सकल नामंत अधिका हो नाथ खग अगन बदिका। ये राम नाम सब नामों से ऊपर हो जाए। अब वैदिक ऋषियों ने ओम का जप किया, गीता में ओम का जप भगवान कृष्ण बता रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो राम नाम सबसे ऊपर, आप मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान ने वरदान भी दिया। तो इसका मतलब क्या ओम छोटा और राम बड़ा हो गया? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम सकल नामंते अधिकार, नाम तो वही है, राम जपो चाहे ओम, एक ही है दोनों का अर्थ। राम की आड़ में जिस राम नाम का हम जप कर रहे हैं, तो किसी के लिए जप रहे हैं। नाम इसलिए जप रहे हैं कि भगवान हमको मिले। जो भगवान उस नाम के द्वारा मिलता है, उस सत्ता का नाम राम है। और वो राम कहाँ रहता है? हमारे सबके हृदय में रहता है। लेकिन वो हमारे उपयोग में कैसे आता है? तो नाम निरूपण, नाम यत्न से जब नाम का जप करने लगेंगे तो प्रकट हो जाएगा। प्रकट किस रूप में होता है? तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जय सुनता। ब्रह्म अखंड और अनंत है सबके हृदय में,
लेकिन वो अनुभव गम्य है। अनुभवों के सहारे वहाँ तक पहुँचा जाता है। अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव का अर्थ होता है कि जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारा नाम जप, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि उसी स्तर से भगवान जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगे, बताने लगे, समझाने लगे। इसको अनुभव कहते हैं। तो जब नाम जपते जपते भगवान जागृत हो जाते हैं, इस जागृति के साथ हम नाम जपते हैं, तो उसको अनुभव कहते हैं। तो नाम तो वही है, ओम जपो या राम। नाम जपते जपते अनुभव जागृत हो जाए, भगवान मार्गदर्शन करने लगे, प्रेरणा करने लगे, बताने लगे, तब वो नाम सभी नामों से श्रेष्ठ होता है। नाम तो शुरू से ही जपा जा रहा है, बैखरी से जप रहे हैं, मध्यमा से जप रहे हैं, चाहे ओम जप रहे हैं, चाहे राम जप रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन नाम जपते जपते जब भगवान की बात समझ में आने लगे, भगवान भी मार्गदर्शन शुरू से ही करते हैं, अनुभव शुरू से ही मिल रहा है, लेकिन समझ में आने लगे, जो बताएं वो बात पता चले कि क्या बताएं, और उसके अनुसार आचरण होने लगे, तब वो जो है पाप रूपी पक्षियों को खत्म करने वाला होता है। तब नाम संपूर्ण राम जो है, राम सकल नामंते अधिका होता है, तो पाप रूपी पक्षियों को समाप्त करने वाला होता है। जब भगवान की बात समझ में आती है, फिर नाम जप होता है, वही परावाणी की अवस्था में पाप को खत्म करता है। इसी तरह से देवर्षि नारद जब गए, उनकी परीक्षा ली, उनको मोह हुआ, तो बाद में भगवान ने कहा उनको कि जपो जाए शंकर सतनामा और होइए हृदय तुरंत विश्राम। शंकर जी का नाम जपो। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ शंकर जी का नाम जपने के लिए बोला, ऐसा बात नहीं है। शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम, सदगुरु ही शंकर है। उनके द्वारा कौन सा सतनाम दिया जाता है? वही ओम अथवा राम। चाहे ओम का जप करो, चाहे राम का, जैसे ही नाम जपेगा साधक, कितनी भी अशांति है, तुरंत शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। और आशीर्वाद दिया कि अवन तुम्हें माया नहीं राई, ऐसी अवस्था, ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने कि माया नहीं व्यापेगी। तो वो भी नाम का ही जप है, एक ही नाम का। इसके बाद बहुत से लोग, मनु ने कहा कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपें सहित अनुराग। बहुत लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र है। तो ये भी कोई मंत्र नहीं है, ये लंबी प्रार्थना है। शुरू में क्या लगा हुआ है? ओम, प्रणव। शुरू में जो लगा हुआ है वो ओम लगा हुआ है प्रत्येक मंत्र में। ओम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जो आपके अंदर रहता है वो परमात्मा। वही ओम के आगे फिर नमः शिवाय लगा देते हैं लोग, भागवते वासुदेवाय लगा देते हैं, राम रामाय नमे लग, हजारों प्रकार के मंत्र बना डाले, लेकिन कोई मंत्र नहीं है। मंत्र एक ही है, प्रणव, उसी को राम कहते हैं। तो उसके बाद जब इसको जपते हैं तो ओम, ओम का मतलब होता है परमात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो माने नमस्कार करना, प्रणाम करना। भगवते, जो भगवत स्वरूप है परमात्मा। वासुदेवाय, वासुदेवाय मतलब हमारी श्वास ही वासुदेव है, जो इस श्वास के अंतराल में विराजमान है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वासुदेव कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, 3 नाम जोड़ दिए, एक मंत्र बना डाले। अब 3 नाम से कोई कैसे पुकारेगा किसी को? तो इसलिए ओम ही है, बाकी सब प्रार्थना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय। अब शिव माने कल्याण तत्व होता है, तीनों गुणों से जो अतीत शिव तत्व है उसको शिव कहते हैं। ओम माने परमात्मा। अब जो तीनों गुणों से अतीत तत्व है वो भी परमात्मा और ओम भी परमात्मा। तो 2 नाम एक साथ लोग जप रहे हैं, तो ये नहीं है जपने का, ये प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, मंत्र केवल ओम है। तो मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सब। मंत्र बहुत छोटा सा होता है, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। तो वही प्रणव का जप या ओम अथवा राम। तो इसलिए ये भी एक क्रांति है, केवल ओम का ही जप करना है। अब इस नाम को जपने में जितने महापुरुष भारत में हुए, सबने इसी नाम का जप किया। जैसे नारद जाने और नाम प्रतापु और जग प्रिय हरिहर प्रिया, देवर्षि नारद ने भी नाम का जप किया, भगवान के प्रिय हो गए। और किसने जी जपा? तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि ने जपा, ब्रह्म के समानांतर हो गए। जप्यो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी ने जपा,
भगवान को अपने वश में कर लिया। ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, सभी महापुरुषों ने जपा। अतीत में भगवान कृष्ण जब अपने गुरु महाराज के पास गए संदीपनी आश्रम, वहाँ पर उन्होंने इसी प्रणव का जप किया। 9 जन्म से महात्मा थे, इसी महामंत्र का जप कर रहे थे। जिस जन्म में अर्जुन उनके साथ थे, पिछले जन्म में वही अर्जुन और कृष्ण नर नारायण के रूप में थे। बद्रीनाथ तीर्थ है, वहाँ दोनों ने तपस्या की। इसी नाम का प्रणव का जप करते करते वो भगवान के स्वरूप हो गए, साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप। फिर भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा ओम इत्येकाक्षरम, ओम का जप करो। इसी कर्म को कर्म के अर्जुन मैंने स्थिति पाई है, तुमको भी स्थिति पाना है तो इसी गीतोक्त कर्म को करो। कर्म कौन सा? वही नाम का जप। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के पास गए तो गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई। विश्वामित्र जी साथ में लेके गए तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। कौन सा मंत्र दिए? भगवान राम क्या जपते थे? प्रणव, ओम का जप करते थे। मंत्र भी दिया और उस मंत्र का प्रभाव था, भूख प्यास नहीं लगती थी। तो उनको भी यही प्रणव का मंत्र, यही ओम का जप करना पड़ा। वही भगवान कृष्ण को भी करना पड़ा, सब महापुरुषों ने किया। फिर बुद्ध हुए, बुद्ध अपने गुरु के पास गए तो यही श्वास प्रश्वास के द्वारा प्रणव को जपने की विधि उनके गुरु ने बताई। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, श्वसन क्रिया पे ध्यान दो, श्वास को देखो, पानापान को देखो, श्वास के आने जाने को देखो। श्वास को देखने का मतलब है प्रणव का जप करना, ओम का जप करना। 7 साल तपस्या किए, भगवान की स्थिति मिली उनको, यही नाम जप के। और दूसरों को भी बताया। बुद्धिस्ट जो तिब्बत में रहते हैं वो भी ओम का ही जप करते हैं। ओम मणि पद्म धम्म, ओम मणि पद्म धम्म, ऐसे मंत्र जपते हैं तिब्बत के लामा। तो उसमें भी वो ओम का ही जप था, लेकिन बाद में उनको लगा कि हमको हिंदुओं से अलग होना चाहिए, तो ओम का जप हटा दिया, केवल श्वास को देखते हैं, उसी को विपश्यना कहते हैं। भगवान बुद्ध के बाद कोई महापुरुष नहीं हुआ, क्योंकि साधना तो ओम की है। श्वास तो चल रही है, सब देखते रहो, कुछ नहीं होगा। श्वास को बगीचे में जाके रोज लोग देखते हैं, बंद करते हैं, रोकते हैं, भगवान किसी को नहीं मिलता। श्वास के अंतराल में जो भाव है प्रणव का, ओम का जप, जब तक नाम नहीं जपोगे भगवान वाला अनुभव नहीं होगा। श्वास देखने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बुद्धिस्टों ने विपश्यना केंद्र खोले, श्वास को दिखाने लगे, लेकिन कोई साधना, कोई महात्मा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है परमात्मा में। परमात्मा को मानना नहीं है तो मिलेगा ही नहीं कुछ। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने भी इसी ओम का जप किया। भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म जीवन में मंगल करता है, धर्म जीवन में मंगल करता है, कल्याण करता है। कौन सा धर्म? तो कहते हैं अहिंसा, तप और संयम रूपी धर्म। तो कहते हैं अहिंसा क्या है? तो कहते हैं कि अहिंसा आत्मा है, अहिंसा आत्मा है, तप शरीर है और संयम श्वास है। अर्थात आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें श्वास का संयम करना पड़ेगा और श्वास के संयम के लिए शरीर से तप करना पड़ेगा। तप का संबंध शरीर से है। जब आप भजन में बैठते हो तो शरीर को बैठाना पड़ता है, इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है। तो इंद्रियां और मन जब जा रहा है बाहर, उसको बार बार खींच के नाम जप में लगाना, इसको तप कहते हैं। और जब तप करेंगे तो किस में करेंगे? श्वास में। संयम किस में होगा? श्वास में। नाम जपते जपते श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब श्वास में मन रुक गया तो संयम सध गया। तो श्वास क्या है? संयम। नाम जब कोई कहा उन्होंने संयम। और जब श्वास में संयम सध गया, श्वास निर्विचार हो गई, सुरत विदित हो गई, तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सुरत लगाते लगाते श्वास में सुरत स्थिर हो गई, नाम जप में परावाणी की अवस्था आ गई, तो जिस तत्व को हम जानना चाहते हैं वो विदित हो जाता है। विदित हो गया अविदित तत्व, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो वो परमात्मा क्या है? वही अहिंसा का स्वरूप है। इसलिए कहा कि अहिंसा आत्मा है, अर्थात सूरत स्थिर होते ही आत्मा विदित हो जाती है। तो ये नाम का जप करके ही भगवान महावीर ने आत्मा की प्राप्ति की।
एक और मंत्र चलता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी अलग से नहीं है, सबके अंदर ओम लगा हुआ है। जितने भी मंत्र आप देखोगे सब में ओम लगा हुआ है, किसी का भी मंत्र। तो महामंत्र केवल ओम है और उसको हिंदी में राम कहते हैं। तो गायत्री मंत्र आप जानते हैं, बच्चे लोग पाठ भी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे लोग जपते हैं। ये गायत्री भी कोई मंत्र नहीं है, ये भी एक प्रार्थना है, एक छंद है। जैसे हिंदी में सफल नहीं होता है भजन करने में कोई व्यक्ति, कोई साधक, तो भगवान से बोलेगा कि भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि में प्रवेश करो कि मैं आपको जानूं। और ज़्यादा लंबी प्रार्थना बनाएगा तो कहेगा जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वो वाला परमात्मा कृपा करो कि मैं आपको जानूं, हिंदी में। यही बात विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जब तपस्या करने लगे तो 2-3 बार विचलित हुए। 3 बार विचलित होने के बाद उनको लगा कि अब मैं पार नहीं पा सकता अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, मुझको समर्पित होना चाहिए। तो विश्वामित्र ने अपने ही हृदय में परमात्मा के प्रति समर्पण किया। ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में व्याप्त, पृथ्वी स्वर्ग आकाश पाताल, तीनों लोकों में व्याप्त परमात्मा तत्व रूप से जो कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा धीमहि धियो मेरी बुद्धि में प्रवेश करे, वो परमात्मा मेरी बुद्धि में प्रवेश करे तो मैं उसको जानूं। इसी का नाम गायत्री मंत्र है। एक समर्पण किया विश्वामित्र ने, संस्कृत भाषा में किया तो मंत्र बन गया। ये कोई मंत्र नहीं है, प्रार्थना है। मूल मंत्र क्या है? ओम, वो अविनाशी तत्व जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वो मेरी बुद्धि में प्रवेश करे, मुझे प्रेरणा करे कि मैं उसको जानूं। क्योंकि भगवान को अपने बुद्धि से कोई नहीं जान सकता। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आपको वही जान सकता है जिसको आप समझा दें, और जानते ही क्या हो जाता है, वो आपका ही स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए गायत्री एक छंद है, कोई मंत्र नहीं है। मंत्र वो भी है प्रणव, उसी को महामंत्र सबने जपा। ये तो इस देश में हुए, फिर इसी को जितने महापुरुष हुए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जपते हैं इसी को। तो एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जिनके बारे में आपने सुना है, और दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश साधना के 3 स्तर हैं। जब कोई साधक सदगुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप होता है। साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप सदगुरु भगवान की प्रेरणा से आपको मिल गए, उनके प्रति आप समर्पित हो गए, तो परमात्मा आपके हृदय से जागृत हो जाएगा। उस जागृति को, योग विधि की जागृति को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। यहाँ गुरु के द्वारा कौन सी सृष्टि की रचना होती है? सद्गुणों की सृष्टि। जो गुण हमारे अंदर नहीं थे, सदगुरु के प्रति समर्पित होते ही ये सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, उनकी रचना हो जाती है। तो इसको गुरु ब्रह्मा भी कहा गया, इसी को ब्रह्मा की जागृति कहा गया, सृष्टि की रचना कहा गया, इसी को ब्रह्मा कहा गया। साधना की जागृति नाम जपते और सदगुरु के प्रति समर्पित होने के बाद होती है। तो जब तक जागृति हो गई, लेकिन भले जागृति हो गई, नाम तो जपना पड़ेगा। तो ब्रह्मा का स्तर है, फिर भी नाम जपना है, तो ब्रह्मा भी इसी नाम का जप करते हैं। फिर धीरे धीरे नाम जपते जपते भर्ता की स्थिति आ गई, विष्णु की स्थिति आ गई, भगवान पालन करने लग गए। जिसमें साधक का हित है वो करने लग गए। ब्रह्मा के स्तर में साधक अपने मन से भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि भगवान केवल मार्गदर्शन देते हैं, ये सही है ये गलत है, करना न करना साधक का काम है। लेकिन विष्णु के स्तर में परमात्मा मार्गदर्शन ही नहीं करता, उसको बचाता है। विष्णु का स्तर ऐसा होता है कि राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं हुई। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे नारद जी विवाह करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने नहीं करने दिया, उठा करके उनको फिर अपनी साधना में लगा दिया। यह विष्णु का स्तर है। यह भी स्तर विशेष है, भगवान विष्णु का चक्र काम करता है।
चक्र का मतलब होता है चक्र सुदर्शन, जो शुभ का दर्शन कराए परमात्मा का, उसको चक्र कहते हैं। चक्र माने घूमना, भगवान की उंगली पे रहता है। तो ये सृष्टि पूरा एक चक्र है। सृष्टि चक्र में संसार चक्र, हमारा आना जाना, जन्म मृत्यु चक्र, फिर उससे भी नीचे सूक्ष्म जाओगे तो हमारा श्वास प्रश्वास, श्वास जा रही है आ रही है, भी चक्र है। प्रत्येक श्वास अंदर गई तो जीवन और बाहर गई तो मृत्यु, ये भी चल रहा है बराबर। और एक दिन सांस छूट जाती है, शरीर जीर्ण हो जाता है। 24 घंटे परिवर्तन चल रहा है, सृष्टि घूम रही है। अब साधन चक्र, सृष्टि चक्र के बाद आता है साधन चक्र। साधन चक्र मतलब सदगुरु मिल गए, नाम का जप समझ में आया, नाम जप करने लग गए, साधन चक्र। साधना करते करते जब विष्णु का स्तर आ जाता है, भगवान प्रेरणा करके रथी होकर के चलाने लगते हैं, साधना कराने लगते हैं, तो साधक भगवान के इशारे पे चलने लगता है। इसलिए जब इशारे पे चलने लगता है तो उसकी साधना विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उस स्तर की हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सुदर्शन चक्र वध करता था राक्षसों का। हमारे अंदर राक्षस कौन है? काम क्रोध राग द्वेष। कामना आ गई तो व्यक्ति पाप करता है, तो उस कामना को आने से पहले काट देना, ये सुदर्शन चक्र का काम है। भगवान प्रेरणा किए, साधक ध्यानस्थ हो गया, काम और क्रोध से बच गया। भगवान बता दिए, बचा लिया, क्रोध से बचा लिया, काम से बचा लिया। इसको कहते हैं चक्र सुदर्शन। और कोई कुतर्क मन में उत्पन्न हो गया तो भगवान एक ही बार ऐसा बताएंगे, सारी जो विचार थे उसके कुतर्क सब समाप्त हो जाते हैं। परमहंस महाराज जी थे उसमें उज्जैन के कुंभ में। उज्जैन कुंभ में ये आवाज लगाई जा रही थी, पहले अपना डुगडुगी पीटते थे कि जिसका कोई गुरु नहीं हो गुरु बना लो शंकराचार्य को। परमहंस महाराज जी उज्जैन कुंभ में थे, वो सुने, उनको लगा कि हम गुरु बना लेते हैं। कोई कहीं जाते हैं तो पूछते हैं योग पट क्या है, प्रेम पट क्या है, तमाम प्रकार की बातें पूछते हैं, बता नहीं पाते हैं। किसी के शिष्य हो जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे शंकराचार्य के में, तो बताने लगेंगे कि भाई शंकराचार्य के शिष्य। जैसे ही मन में विचार आया, भगवान ने आकाशवाणी दिया कि तू किस का शिष्य होने जा रहा है। संसार में तुम्हारे जैसा गुरु, तुम्हारे जैसा शिष्य आज दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसे गुरु, तुम्हारे गुरु जैसा गुरु। और जहाँ इतना सुना, उसी मेला में इतने प्रसन्न हुए कि उछल पड़े। गुरु बनाने जा रहे थे, भगवान ने लीला बदल दी पूरी। इसको भी चक्र सुदर्शन कहते हैं। जो कुछ निर्णय ले रहा है साधक, गलत भी हो सकता है, लेकिन भगवान उसके निर्णय को तुरंत बदल देते हैं। तो ये विष्णु का स्तर है। उस समय उनकी साधना विष्णु के स्तर की थी, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले थे, फिर भी नाम तो जपना है ना, इसलिए विष्णु भी नाम जपते हैं। विष्णु का स्तर है, विष्णु की स्थिति है, फिर भी ओम का जप तो करना ही पड़ेगा। इसके आगे फिर आता है शंकर की स्थिति। शंकर कहते हैं संहार करने वाली शक्ति। संहार भगवान आपका नहीं करते, आपके जन्म मृत्यु के कारणों का करते हैं। जो आपको जन्म देता है, मृत्यु देता है, उन संस्कारों का संहार करते हैं। तो शंकर जी कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। एक तो बाहर शमशान होता है जहाँ मुर्दे फूके जाते हैं। वास्तव में हमारे हृदय में भीड़ लगी है। किसकी भीड़ लगी है? विचारों की लगी है। आदमी शांति से बैठता है, एक विचार आ रहा है, एक जा रहा है, संस्कारों की भीड़ लगी हुई है, खाली नहीं है, दिमाग खाली नहीं रहता है। तो भगवान शंकर यानी संहार करने की अवस्था आ गई तो शुभ और अशुभ जितने भी विचार हैं, संस्कार हैं, सबका संहार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि शुभ अशुभ संस्कार ही हमको जन्म मृत्यु देते हैं। तो संहार करने वाली शक्ति शंकर है। जहाँ संहार हो गया संस्कारों का तो हृदय शमशान हो जाता है। उस अवस्था में वही साधक शंकर की स्थिति वाला है। भले शंकर की स्थिति आ गई, इसी को महेश्वर भी कहा गया। महेश्वर माने प्रकृति का स्वामी, मन को वश में कर लिया, उसको महेश्वर कहते हैं। उसी को शंभु कहते हैं, स्वयं अपने मन को वश में कर लिया। लेकिन इस स्थिति पर भी बिन गुरु भवने तरे न कोई जो विरंच शंकर संभो। शंकर की अवस्था भी अवस्था विशेष है, परमात्मा भी नहीं मिला। यहाँ पे भी नाम जप चल रहा है, यहाँ पे भी नाम का जप, प्रणव का जप चल रहा है। और गुरु से दूरी हो गई तो भगवान नहीं मिलेंगे इस अवस्था में भी। तो इसलिए इस अवस्था को भी जब पार कर जाता है
तब गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तब जाकर के इस भगवत्ता से भी वैराग्य हो जाता है, तब जाकर के वो महापुरुष होता है, साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप होता है। तो इसलिए इसी प्रणव का जप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों करते हैं, इस तरह से करते हैं। और इसी का जप जो है संसार में और जो दूसरे धर्म हुए, जीसस हुए, मोहम्मद हुए, मूसा हुए, ये सब भारत की साधना थी गीता की। ईसा मसीह भारत आए थे, तिब्बत में आए थे, जगन्नाथपुरी में आए थे, 14 साल तक यहाँ रुके, यहाँ की योग विद्या सीखे, ये प्रणव का जप, ओम का जप सीखे। उधर जाकर के उन्होंने अपनी भाषा में जपा ओमी। ईसाई लोग ओमी कहते हैं, ईसाई चर्चों में क्या बोलते हैं? ओमी, ओमी। तो ओम का ही रूप है वो, ओम का ही जप वो लोग ओमी के रूप में करते हैं। तो ओम का जप किए और गीता के शब्द को, परमेश्वर को, परमेश्वर शब्द गीता में है, अध्याय 11 में, तिष्ठतम परमेश्वरम, उसी परमेश्वर को लेकर के वो बाइबल की रचना की है, एक परमेश्वर। पर ओम का जप धीरे धीरे वो लुप्त हो गया, अपना दूसरे प्रकार का जपने लगे। साधना उनके पास नहीं है, साधना गीता में है, लेकिन उन्होंने भी इसी ओम का जप किया। इसके बाद मोहम्मद हुए, मोहम्मद साहब ने, उसमें कुरान में अमीन शब्द आया है, इसी ओम को क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। मुसलमान लोग उसको अमीन बोलते हैं, तो आमीन ऐसे बोलेंगे, आमीन माने ओम। तो गीता की बातों को उन्होंने उधर फैलाया, उधर जो है भाषा अरबी थी, तो वहाँ पे उसको अमीन कहा गया, अमीन कहा गया। उन्होंने भी ओम का ही जप किया, मूसा ने भी ओम का ही जप किया, ऐसे सभी महापुरुषों ने इसी ओम का जप किया। इसके बाद भविष्य में भी जितने महापुरुष होंगे कभी भी सब इसी का जप करेंगे, क्योंकि नाम जपते जपते आपको श्वास में जाना पड़ेगा, और श्वास ओम के अलावा कुछ दूसरा बोलती ही नहीं। इसी का भ्रांति एक रूप पकड़ लिया, अब भ्रंश हो गया सोहम सोहम, एक संप्रदाय चल पड़ा सोहम नाम का, तो इसी ओम को सोहम कहने लग गए। तो सोहम कोई मंत्र नहीं है, वो तो एक वृत्ति है, सोमस्मृति वृत्ति अखंडा, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, इसका एक रूपक है, वेदों में उपनिषदों में आया है। तो वो कोई मंत्र नहीं है, एक अवस्था है। जब ऐसा अनुभव होता है कि वो ब्रह्म मैं ही हूँ, इस तरह की अनुभूति होती है, तो इसी को उन्होंने मंत्र बना लिया। तो ये भी कोई अलग से मंत्र नहीं है, ओम का ही रूप है। मूल मंत्र क्या है? प्रणव है, ओम है। तो ओम कहो या राम कहो, यही महामंत्र है। इन्हीं के द्वारा सृष्टि में पहले महापुरुष हुए, इन्हीं के द्वारा आगे भी महापुरुष होंगे। और जितने देवी देवता है, 33 कोटि देवता लोग कहते हैं, तो 33 कोटि माने 33 करोड़ नहीं होता है। 33 करोड़ तो आदमी कहाँ पे आएंगे? देवता भी केवल कल्पना की गई है। 33 कोटि का मतलब होता है तत् माने वह ईश्वर, ईश माने ईश्वर, तत् माने वह परमात्मा। वह परमात्मा कौन सा परमात्मा? जिसकी कोटि में जाकर के, जिसकी श्रेणी में जाकर के जीव ईश्वर हो जाता है। कोटि माने श्रेणी, जो हमको इस जीव से हटा के ईश्वर की श्रेणी में पहुंचा दे, उसको 33 कोटि देवता कहा जाता है। देवता माने देवी संपद। देवी संपद ऐसी सत्ता है, सद्गुण जिसको कहते हैं। देवी संपद विमोक्षा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी संपद मोक्ष का कारण है, मनुष्य को, जीव को ईश्वर बनाने का कारण है। तो देवी संपद क्या है? 33 कोटि है, उस ईश्वर की कोटि में खड़ा करने की क्षमता रखती है। इसलिए इसी देवी संपद को क्या कहते हैं? 33 कोटि। तत् माने वह ईश्वर, तत्ईश यानी 33 वह ईश्वर जिसकी कोटि में हमें खड़ा कर दे, वो क्या कही जाती है? देवी संपद। इसलिए 33 कोटि देवता। इनके अनेक नाम हैं, जैसे इंद्र है, तो मन से इंद्रियों पर विजेता अवस्था आ गई, तो ये इंद्र देवता हो गया। लेकिन इसको भी क्या करना है? ओम का जप करना है। मन से इंद्रियों को संयमित करके करना क्या है? ओम का जप। तो इंद्र भी जप रहा है, और भी जितने देवता हैं वो भी जप रहे हैं। सभी देवता जिनका नाम आप जानते हो, सबका ऐसे ही आध्यात्मिक स्वरूप है, लेकिन सभी देवी संपद के साथ हमको जपना क्या है? नाम। इसलिए 33 कोटि देवता भी जपते हैं। कार्तिक हैं, गणेश जी हैं। गणेश का मतलब होता है भजन करने की इच्छा। जिस दिन से आपके अंदर जिज्ञासा होगी परमात्मा प्राप्ति की, जैसे बुद्ध के मन में हुई, मनु के मन में हुई, हृदय बहुत दुख लाग, जब गिलानी हो जाएगी उसी दिन गणेश आ गया।
तो गणेश को भी गणेश स्थिति आ गई तो भी नाम जपना है, नाम जप के ही आगे बढ़ेगा। कार्तिक इनके भाई हैं, कार्तिक माने कर्मों का त्याग, और इनको 6 सिरे, विवेक वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा, ये 6 ऐश्वर्य ही 6 सिरे, इन 6 से युक्त हो गए तो कार्तिक हो गए, लेकिन जपना नाम ही है। तो सभी देवता सभी देवी संपत्ति के साथ हमको प्रणव का ही जप करना है, यही महामंत्र है। और सृष्टि में जितने महापुरुष हुए इसी को जप के हुए, आगे भी होंगे, इसी का जप करके होंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।